डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कि ट्वेल्थ के बाद इंजीनियरिंग क्यों एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन है। नाउ एंड नेवर। अभी आपको सोचना है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट कैरियर ऑप्शन होगा। तो कि जैसा आप कि हम पहले पहले भी भी फिजिक्स बहुत सारे केमिस्ट्री मैथ ट्वेल्थ से पास आउट हैं, तो आपके पास बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, लॉ, मैनेजमेंट, फैशन। देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटी, बट आपको एक कैरियर चूज करना है जो आपको बहुत सारे पैरामीटर पे सूट करे। व्हाट यू लव यू डू, जो आपको इंटरेस्ट है, जो फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली सपोर्ट करे, वो कैरियर आप चूज कर सकते हैं। लेकिन हम आज एक प्रयास करेंगे कि इंजीनियरिंग ही क्यों बेस्ट कैरियर है। बहुत सारे बेस्ट है, लेकिन दी बेस्ट इंजीनियरिंग है, क्योंकि इस दुनिया की जो खूबसूरती आप देखते हैं, जो ब्यूटी एंड कंफर्ट आप फील करते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ किसके बदौलत है? वह है इंजीनियरिंग के बदौलत। जहां भी आप देखेंगे, वह चाहे बिल्डिंग हो, क्या आज की डेट में ये संभावना है कि कोई पेड़ के नीचे बैठकर पढ़े, या पेड़ के नीचे रहे, या कोई बैलगाड़ी से चले? बिल्कुल नहीं। या कोई नाव से नदी पार करे? ईच एंड एवरी वन इज लुकिंग फॉर कंफर्ट एंड ब्यूटी। सुंदरता देखने में किसको अच्छा नहीं लगता है? इसलिए इंजीनियरिंग इज द पार्ट ऑफ ब्यूटिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो आपका अपना इंटरेस्ट है, जैसा कि हम बता चुके हैं। फिर भी यदि आपके अंदर एक चैलेंजिंग, कुछ इनोवेटिव आइडिया है, आपके अंदर कैलिबर है टू सॉल्व दी न्यू काइंड ऑफ प्रॉब्लम, नया डिजाइन कुछ करने का, कुछ समाज के लिए करने का, कुछ आपको दुनिया को बेटर बनाने के लिए कुछ करने की इच्छा है, तो यू कैन प्रोसीड फॉर द इंजीनियरिंग। इसमें ब्रेन बहुत चाहिए, मेमोरी, अटेंशन, फोकस, स्पीड, क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क। आइंस्टीन कहते थे कि इन्वेस्टिगेट करना साइंटिस्ट के लिए आसान काम हो सकता है, लेकिन एक इंजीनियर कुछ दुनिया को देकर, जिसके पास एक स्किल है, जिसके पास कुछ करने का हुनर है, कुछ नया क्रिएट करने का एबिलिटी है, दुनिया में लोगों का जीवन आसान बनाना, समाज को कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, यह इंजीनियर्स का काम है। और जो ये करते हैं, उन्हीं को हम इंजीनियर कहते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू फुलफिल द नीड ऑफ सोसाइटी। आइदर इट मे बी बिल्डिंग, कंफर्ट फॉर द हेल्थ केयर, कंप्यूटर, रेडियो, टीवी, आईसी इंजन, बाइक, कार, व्हीकल, जो भी है। तो इसके बिना आज की जीवन कल्पना नहीं की जा सकती है। इट इज एवरी, जहाँ पे रिसर्च कुछ हो रहा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, सोसाइटी की नीड पूरी करनी हो, क्यों ना वो रोटी कपड़ा मकान ही हो, मशीन हो, बिल्डिंग हो, ट्रेन हो, एयरक्राफ्ट हो, दिस इज ऑल इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग की नीड आपको समझ में आ गई होगी कि ईच एंड एवरीवेयर इज इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड। इंजीनियरिंग की कैरियर ऑप्शन होने के लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद उस नॉलेज का एक्सपेरिमेंटल स्किल होना चाहिए, और इंडस्ट्री इंटरेक्शन, दैट मीन्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्किल जब आपका डेवलप हो जाएगा, तो आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी आ जाएगी, ग्रोथ मिलने लगेगा, एडवांस ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, नॉलेज डेवलप हो जाएगा, लर्निंग कंपिटेंट हो जाएंगे आप, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस विल मेक योर लाइफ ए ब्यूटीफुल लाइफ। इन सब चीज के बाद आप देखेंगे कि देर आर सो मेनी इंजीनियरिंग ब्रांचेज। इंजीनियरिंग क्यों जरूरी है, यह आप शायद समझ चुके होंगे। इंजीनियरिंग में बच्चों की सबसे ज्यादा जो हर्डल आती है, उसमें आती है कि हमारी तो इंग्लिश कमजोर है। अरे भाई, आप हिंदी कहाँ सीखने गए थे? उसी तरह से इंग्लिश भी कहीं सीखने की जरूरत नहीं है। जब आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, तो खुद व खुद आप इंग्लिश सीख जाएंगे। जब आप मैथमेटिक्स से डरते हैं, तो उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इंजीनियरिंग में जितनी जरूरत होती है, फर्स्ट ईयर जब कॉमन ब्रांचेज होते हैं तब उसको पढ़ाए जाते हैं। बहुत सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेज है, एज पर योर इंटरेस्ट आप इसमें से चूज कर सकते हैं। जहां मशीनरी की बात आएगी, ऑब्वियसली मैकेनिकल है।
बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, ये सब सिविल के अंदर आते हैं, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इस तरह से जो भी आपकी स्वेच्छा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। यदि गलती से कोई ब्रांच ले लिया और इंटरेस्ट नहीं है तो 1 साल के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है ब्रांच चेंज करने का। आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं कभी भी 1 साल के। आप जहां भी देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेट्रोलियम, फूड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर, मर्ज आर ऑल द पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग। नीड ऑफ इंजीनियर्स, सोसाइटी में इंजीनियर्स की कितनी नीड है ये अभी तक आप शायद समझ चुके होंगे। एक मल्टी डिसिप्लिनरी, कल्चरल और मल्टी साइट टीम्स विच आर अवेलेबल टू कंटिन्यूअस हेल्प द सोसाइटी। इट प्रोटेक्ट द नेचुरल रिसोर्स एंड इनेबल देम टू यूज मोर इफिशियंटली, ताकि आने वाला जनरेशन भी उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सके। आपके पास मल्टी टैलेंटेड ब्रेन होना चाहिए। एक इंजीनियर के पास कुछ नया क्रिएट करने का, मेडिकल जितने इक्विपमेंट्स हैं आज की डेट में इजाद हो रहे हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स इजाद हो रहे हैं, ओनली बिकॉज टू प्रोवाइड कंफर्ट, मोर इफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, सेफर, फास्टर, मोर फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल, इटीसी। स्मार्टफोन, हर व्यक्ति चाहता है जितना जितना छोटा स्मार्टफोन हो और मैक्सिमम उसमें फंक्शंस हो। देयर आर so many more things that are waiting for your engineers. Engineers are everywhere. Engineering brings you prestige in the society. It gives you professional success as soon as possible. You becomes ready to solve any problems. Financial security, आप इतना पैसा कहीं भी कमा सकते हैं। You get chance to improve the world and you can fly in the sky like this. कैरियर की बात करेंगे, लेकिन बहुत जरूरी है कि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 4 इयर्स यू हैव टू डेवलप द कैलिबर। जब आपके अंदर कैलिबर होगा तो कैरियर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा आप एमएनसी, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर सकते हैं। गवर्नमेंट की सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज में इंजीनियर्स की जरूरत है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लाइक बीएचईएल, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, ईटीसी। प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस, हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं, बट फॉर ऑल दोज थिंग्स यू विल नीड टू डेवलप योर कैलिबर। एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। आपके पास सफलता की हर चाबी मिल, आप एक बढ़िया लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। देर आर सो मेनी लोकल एंड ग्लोबल अपॉर्चुनिटी एज वेल, कि आप देश विदेश में कहीं भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ह्यूज वेराइटी ऑफ कोर्सेस एंड डेवलप्ड ब्रेन रहता है। फ्यूचर टेक्नोलॉजी, आने वाले समय में इतने टेक्नोलॉजी डेवलप होते जा रहे हैं और अभी और होने वाले हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी वहां तक डेवलप होनी है जहां पे बजरंगबली समुद्र पार कर गए। उसी वह टेक्नोलॉजी शायद आज से हजारों गुना अच्छा था, तो वह टेक्नोलॉजी तक हमें पहुंचना है और हो सकता है कि आने वाले समय में उस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाए। सो क्वालिटी इंजीनियर्स आर हाईली डिमांडेड। यदि कोई कहता है कि इंजीनियरिंग का मार्केट डाउन है, यदि आपका मार्केट डाउन है तो मेरे समझ से शायद वह प्रथम श्रेणी का मूर्ख व्यक्ति है, क्योंकि इंजीनियर का मार्केट कभी डाउन हो ही नहीं सकता है। अभी तक जो हमने आपको समझाया आप बहुत हद तक समझ चुके होंगे। आप जरूरी है कि आपके पास जो एलिजिबिलिटी है एडमिशन लेने का, आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लें। अच्छे कॉलेज सिलेक्ट करने के कुछ पैरामीटर्स हैं कि उसके बच्चों से आप पूछें, एग्जिस्टिंग जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जो पास आउट हो गए हैं, वहां आप क्वालिटी प्रोफेसर देखें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि अच्छे प्रोफेसर हों, हाईली एजुकेटेड, एक्सपीरियंस, एमिनेंट प्रोफेसर्स हों। आप 4 साल में कैरियर के पीछे न भागें, कैलिबर डेवलप करें, नॉलेज ले कॉलेज से और लैब में एक्सपेरिमेंट करें, इंडस्ट्रियल इंटरेक्शन, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ऑब्टेन करें। फाइनेंशियली यदि कंडीशन आपका वीक है तो आप ध्यान दें, बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम चलते रहते हैं, कॉलेज से डायरेक्ट बात करें। कोई कॉलेज बार्गेनिंग
या निगोशिएशन करता है वो सब्जी भाजी का दुकान नहीं है, कॉलेज है, ज्ञान की देवी है वहां पे। इसलिए वहां पे निगोशिएशन होते हुए कॉलेज में बिल्कुल एडमिशन न लें। कोई बोलता है 40 में दिला देंगे, कोई 30 में, ये क्या सब्जी दुकान है क्या? बिल्कुल नहीं। और विजन ऑफ दी चेयरमैन कि वहां का चेयरमैन पैसा ही कमाने के लिए बैठा है या उसके पास एक सोच है सब पढ़े सब बढ़े। यदि ऐसी सोच है तो बहुत ही सुंदर बात है। और वहां एडमिशन कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस फल चाखा। आपको 4 साल इंजीनियरिंग में थोड़ी मेहनत करनी है, जितना आप मेहनत करेंगे, जितना कर्म करेंगे, उसी के हिसाब से आपको फल मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। जब तक कर्म आप नहीं करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। और कई बार तो कर्म करने में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। फल की चिंता नहीं कीजिए, फल तो ऊपर वाला देगा ही। आप थोड़ा सा ड्यूरिंग इंजीनियरिंग ये इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, इस सब से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो शायद इंजीनियरिंग और ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। कीप स्माइलिंग, एक बहुत ही अच्छा इंजीनियर बने। जहां कहीं डाउट हो हमें याद करें बिल्कुल। और आपको ऑल दी बेस्ट विशेष। थैंक यू वेरी मच।